एकदम एकदम सही है। अरे प्रभारी जी एकदम एकदम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कौड़िया ब्लॉक का उद्घाटन किया गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं संजय सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भरोइया। यह तो हम लोग का परम सौभाग्य है कि महाराज जी आज विकासखंड जंगल कौड़िया के इस नवनिर्मित भवन के लोकार्पण में आए और यहाँ पे सभी जनता जनार्दन को आशीर्वाद दिए और उन्होंने कहा कि मेरा बचपन यहीं से शुरू हुआ है। मतलब उनका राजनीतिक बचपन यहीं से शुरू हुआ है, क्योंकि उनके संघर्ष की कहानी यदि देखेंगे तो जंगल कौड़िया का नाम हमेशा आएगा। और उन्होंने कहा कि यह जो जंगल कौड़िया में विकास कार्य हो रहे हैं, यह निरंतर सदैव हमारे बड़े भैया यशस्वी ब्लॉक प्रमुख श्री ब्रजेश यादव जी के प्रयास से और इनके सहयोग से ये निरंतर विकास कार्य होते रहेंगे। इसमें शायद कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे महाराज जी का स्नेह प्रेम और आशीर्वाद हमारे बड़े भाई श्री ब्रजेश यादव जी पे सदैव था और रहेगा और है। क्योंकि जब समर्पण की भावना होती है तो महाराज जी उनका आँख पहचान लेते हैं, उनकी चेहरा पहचान लेते हैं कि कौन मेरे प्रति समर्पित है और कौन केवल अवसरवादी है। तो महाराज जी का यह विशेष कृपा भरोइया ब्लॉक पे और जंगल कौड़िया ब्लॉक पे रहा है और रहेगा। क्योंकि महाराज जी ने ये कहा कि नया ब्लॉक भरोइया बनाकर उस पर भी निरंतर विकास हो रहा है और नए आयाम को वहाँ पे दिशा दी जा रही है। तो यह हम लोग का सौभाग्य है कि इतने बड़े राज्य, भारत के इतने बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिसको भारत ही नहीं पूरा विश्व प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, और इतने लोग महाराज जी के अनुयायी हैं, प्रशंसक हैं, कि यह हम लोग का सौभाग्य है कि महाराज जी हम लोगों को और इस पूरे क्षेत्र को भली भांति लोगों को नाम से, चेहरे से पहचानते हैं। अभी हम लोग जब यहाँ बैठे थे प्रमुख जी के कक्ष में, तो महाराज जी एक ब्रह्मदेव यादव जी हैं जो उनके पुराने कार्यकर्ता रहे, उनको बोले कि वहां से बुलाओ। तो ये देख के लोगों को कि पुराने लोग जो भी हैं महाराज जी के, वो उनको कभी भूले नहीं हैं। क्योंकि कभी भी वो उस क्षेत्र में जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को जो उनके साथ समर्पित रहा है, जो त्याग समर्पण की भावना से रहा है, उसको हमेशा याद करते हैं। यदि वह मुख्यमंत्री है तब भी, और आगे भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे तब भी। क्योंकि महाराज जी का जो एक नेचर है, वह साधु महंत तो हैं, और आशीर्वाद के साथ साथ वो लोगों को मजबूत बनाने के लिए, अपने लोगों को मजबूत बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। और इसी के तत्वाधान में हमारे बड़े भाई श्री ब्रजेश यादव जी को भी महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा तो भविष्य में और मजबूती से आगे ऊंची की राजनीति करेंगे। इन्हीं सब हम लोग के शुभकामनाओं के साथ मैं धन्यवाद करता हूं। ये जब भी आते हैं गोरखपुर, कहीं ना कहीं गोरखपुर जिले में कहीं ना कहीं विकास खंड में विकास की जरूरी योजना देते हैं, विकास भी देते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जब भी आते हैं गोरखपुर विकास की सौगात दे के जाते हैं। सर्वप्रथम तो जो गोरखपुर वासी हैं वो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इतने विकास कार्य हुए हैं गोरखपुर में और हो रहे हैं। यह केवल मुख्यमंत्री महाराज जी के ही प्रयास से संभव हो सका है, नहीं तो यहाँ पे इसके पहले की भी सरकारें आया करती थी, लेकिन गोरखपुर हमेशा उपेक्षित रहता था। लेकिन महाराज जी आए, उसके बाद से आपको नौका विहार, फर्टिलाइजर और अन्य यहाँ पे योजनाएं आपको मिल रही हैं। हम लोग तो सपने में भी नहीं सोचे थे कि हम लोग 4 लेन पे चलेंगे, चाहे वह पूरे शहर में। अब तो 4 लेन हर जगह बन गया है। इतना विकास कार्य हो रहा है कि किसी को बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ पे इतने रोजगार हो गए हैं, चाहे वह गीडा को लेके और चाहे पूरे कहीं ना कहीं रोजगार की यहाँ पे अवसर प्रदान हो रहे हैं। अब कोई दिल्ली बम्बई कोई नौजवान युवक नहीं जा रहा है, क्योंकि इसको यहीं पे अवसर मिल जा रहा है रोजगार का। तो ये हम लोग के लिए सौभाग्यशाली है कि जब भी महाराज जी आते हैं कुछ ना कुछ करोड़ों रुपए का सौगात दे जाते हैं। इससे जो है
एकदम दिल्ली की तरह, लखनऊ तो छोड़िए, दिल्ली की तरह हम लोग का या गोरखपुर हो गया है। क्योंकि कोई 5 साल के बाद या 2 साल के बाद अपने घर पे आएगा तो अपने घर का रास्ता भूल जाता है, इतना विकास कार्य हो गया है। और अभी आप देख रहे हैं ये फोर लेन, ये जो पुल बना है, फोर लेन बना है। पहले यहाँ सिंगल रोड हुआ करता था, लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय रोड है और फोर लेन। अब हम लोगों को शहर में जाने में मात्र 15 मिनट लगते हैं और पहले 1-1 घंटे, 1.5 घंटे लग जाते थे। तो इससे समय के साथ साथ हम सभी का विकास हो रहा है। रोड और बुनियादी सुविधाएं जो महाराज जी के द्वारा दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा मंच से, जो मेरा सहयोग किया मैंने उसका भी सहयोग किया। जी, मैंने अभी आपसे कहा ना कि महाराज जी के लिए आत्मसमर्पण भावना से जो लोग जुड़े हुए हैं, उसको महाराज जी कहीं दूर भी वो व्यक्ति खड़ा रहेगा तो महाराज जी अपने नाम से उसको बुला लेते हैं। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जब कच्छ में बैठे थे तो ब्रह्मदेव यादव जी को उन्होंने बुलाया, क्योंकि समर्पण की भावना उनके अंदर थी, जो महाराज जी को आज भी याद है। और संघर्षों के दिन में हमारे ब्रिजेश भैया और यहाँ पे जो भी लोग हैं, संघर्षों के दिन में जो उनके साथी थे, उनको कभी नहीं भूले हैं और हमेशा याद करते रहने, सभी कार्यक्रमों में याद करते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को कि महाराज जी इतने शक्तिशाली हो के भी हम जैसे व्यक्तियों को याद करते हैं। ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, गर्व होता है कि हमारे नेता, हमारे परम पूज्य महाराज जी हम लोगों को इतना मानते और पहचानते हैं। ये एक बार अपने आप पे हम लोगों को गर्व होता है।